नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 35 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 36 है और इसमें हम लोग समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको समझेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेपेजियम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं और कैसे हम इसको बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेपेजियम क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की साइड पैरेलल हो। केवल एक ही, अगर आमने सामने की साइड के बारे में बोला जाता है तो एक ही आमने सामने, यानी कि इसके सामने की साइड ए है, ए बी के सामने की साइड है सी डी, ए पैरेलल है इसके, तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। और दूसरे तरीके में हम कह सकते हैं ए सी डज नॉट पैरेलल टू डी डी, डी बी के पैरेलल नहीं। अब आता है कि अगर हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप थोड़े समय के लिए अगर सोचेंगे तो आप ये कहेंगे कि अगर मैंने एक ट्रेपेजियम इस तरह से बनाया जो कि आपके ये सामने है, यहां पर ए बी सी डी, आप कहेंगे कि अगर डी और सी को मिला दिया जाए, एक ही पॉइंट पे हो जाए, तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब यहीं पर डी पब्लिक सी आ गया और यहां पर ए और बी, तो क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते? आप कहेंगे ये तो ट्रायंगल है, इसकी अगर हाइट मिल जाए बस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बेस। तो इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें तो आप ये कहेंगे कि यहां से अगर मैं एक डायगोनल ड्रा कर दूं और हाइट हमको मिली ही है, हाइट दोनों सेम है, क्योंकि अगर कोई दो पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे तो इनकी हाइट ऑलवेज इक्वल होगी, हमेशा इक्वल होगी। जो हाइट होगी वह हमेशा इक्वल होगी, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा, वो इसी को हम हाइट यहां पर कह रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा कि यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं। आप गौर करेंगे कि पहले ट्रायंगल ए सी डी में आप कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, 1/2। बेस क्या है, हमने लिया सी डी, सी डी को अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये h इंटू बी है, प्लस 1/2, इस बार बेस हमने लिया ए बी को, तो हम कहेंगे कि h इंटू ए। अब अगर हमने कहा a/2 इंटू एच को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, a प्लस बी, और यही इसका एरिया होता है जो पैरेलल साइड का सम और हाइट के प्रोडक्ट का आधा ही ट्रेपेजियम का एरिया होता है। अब थोड़े समय के लिए अगर हम गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि अगर ये सी ए और डी बी दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो तो इसको क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है, यानी कि समद्विबाहु ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर इस तरह से यह भी लेंथ दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये कहेंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से है तो हम कहेंगे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी खास बात है, ये खास प्रॉपर्टी है। आप गौर करेंगे कि अगर हमने दो पैरेलल लाइन खींची और इसमें एक ट्रांसवर्स लाइन बनाई तो आप कहेंगे यह अगर थीटा है तो यह भी थीटा होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपने कहा यह थीटा है तो यह थीटा होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल हो सी डी के पैरेलल है। इसी प्रकार से
यहां पर अगर हमने अल्फा माना तो यह भी अल्फा हो जाएगा। और दूसरा, अगर हमने दो ट्रांसवर्स लाइन, दो लाइनें एक दूसरे को काटते हुए बनाया, तो इस प्रकार से जो चित्र बनेगा इसके वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल इक्वल होंगे, यानी आमने सामने के कोण इक्वल होंगे, यानी कि यह एंगल इक्वल होगा इसके। तो हम कहेंगे कि भाई यहां तो सिमिलरिटी बहुत आराम से लग जाएगी। तो आप देखेंगे कि AOB ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल DOC के, DOC के। अब गौर करेंगे कि अगर यह x इंटू वाई के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, x इंटू वाई के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो यह भी x इंटू वाई के रेशियो में डिवाइड होगा। ध्यान में रहे कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को समानुपात में डिवाइड करते हैं। अब हमने कहा कि अगर यह इस तरह से है तो आप फॉर्मेशन दे सकते हैं AO बाई DO बराबर OB बाई OC बराबर AB बाई DC, यानी कि ये दोनों आपके जो है सिमिलर होंगे, समानुपातिक भी होंगे, एक दूसरे को जो डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं वो समानुपात में काटेंगे। अच्छा, यहां चलते चलते एक चीज और, एक टर्म को समझेंगे। अगर यहीं पर कोई लाइन ड्रा की जाए AB के पैरेलल, मान लो हमने AB के पैरेलल यहां एक लाइन ड्रा कर दिया इस तरह से, तो जो शेष दो भुजाएं हैं यानी AC और BD को, यह अगर XY के रेशियो में डिवाइड हुए हैं तो यह भी XY के रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी कि CD के या AB के पैरेलल, CD और AB के पैरेलल कोई और लाइन खींची जाती है, कोई अन्य लाइन खींची जाती है, तो वह AC और BD को समानुपात में विभाजित करेगी। यह प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखें। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक ट्रेपेजियम हमारे पास है जिसके डायगोनल का मिड पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट x है, दूसरा पॉइंट y है। x और y की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर यहां पर ये मिड पॉइंट है तो ध्यान में रखें कि AB की लेंथ a है और CD की लेंथ अगर b है, तो इनके डिफरेंस का आधा x y की वैल्यू जो होगी वह इनके डिफरेंस का आधा, यानी कि आप इसको मोड के रूप में रख दें, डिफरेंस का हाफ पार्ट होगा, डिफरेंस का हाफ पार्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि यह एग्जाम में खूब ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि डायगोनल को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल के मिड पॉइंट को अगर दो पॉइंट मिला रहे हैं एक दूसरे को x और y, तो अपोजिट साइड, जो पैरेलल अपोजिट साइड है, उनके डिफरेंस का हाफ उनकी लेंथ के बराबर होगा। लेकिन अगर बिना पैरेलल वाली साइड के मिड पॉइंट की बात की जाए, यहां पर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, AC का मिड पॉइंट x है, DB का मिड पॉइंट y है। तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, x and y is the midpoint of AC and BD। x और y अगर इसके मिड पॉइंट है तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स वाई की जो लेंथ होगी वह इनके सम, यानी कि अगर यह a है और यह b है तो a प्लस b का हाफ पार्ट होगा, a प्लस b का हाफ पार्ट होगा। गौर से इसको समझिएगा एकदम।
क्योंकि यह एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अगर फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, टाइम भी आपका बचेगा। यहां पर ध्यान में रखें कि यहां x और y मिड पॉइंट है, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड है। मिड पॉइंट है यानी 1:1 के रेशियो में AC और BD को डिवाइड किया है, तब ये कंडीशन होगी। ध्यान में रखें, अगर हम कहें कि अगर एरिया, इसका एरिया रेशियो ऑफ एरिया m:n का हो, m:n के रेशियो में अगर एरिया डिवाइड हो। अब ध्यान में रखें, एरिया की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तो m² इंटू m b² इंटू n डिवाइडेड बाई m प्लस n ये होगा। तो xy, ये दूसरा पॉइंट है, xy की लेंथ होगी यहां पर √a² m प्लस b² n डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहीं पर अगर हमने कहा कि m बराबर n के हो, m बराबर n के हो, यानी कि आपने कहा भाई यह एरिया 1:1 के रेशियो में है, यही तो कह रहे हैं। तीसरे पॉइंट में आपने कहा कि m और n के बराबर हो, यानी कि जितना एरिया m का है उतना n का है, यानी कि हाफ हाफ पार्ट हो, तो इनका जो रेशियो आएगा 1:1 का हो जाएगा। बस अगर 1:1 का रेशियो हुआ तो xy की लेंथ क्या हो जाएगी, यहां पर हम पुट कर देंगे √a², क्योंकि m की वैल्यू 1 है, प्लस b² डिवाइडेड बाई 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तीनों। एक्चुअली यहां पर 2 ही प्रॉपर्टी है, 3 नहीं है। तीसरे के तो हमने अगर इस तरह से माना कि m और n इक्वल हों, उनकी जो रेशियो है वह इक्वल है, तब ये कंडीशन अप्लाई हुई है। यह तो दूसरे वाली प्रॉपर्टी का एक सिमिलर पार्ट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और समझते हैं। आपके पास एक ट्रेपेजियम है ABCD। अब आप जानते हैं कि AOB और COD ये सिमिलर है, लेकिन इनका एरिया तो बराबर है नहीं। और आपने कहा कि x का एरिया बराबर नहीं है y के, x का एरिया बराबर नहीं है y के, लेकिन ये जो है DOC सिमिलर है AOB के, DOC सिमिलर है AOB के। तो आप ये कहेंगे कि भाई के कैसे बराबर हो जाएगा, तो आइए इसको समझते हैं। आपने कहा कि भाई यह तो देखिए ये हाफ पार्ट बनेगा, अगर ये हाफ पार्ट बना तो आप यहां से एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, आराम से एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। आपने कहा कि AOC ले लेते हैं ना, AOC ट्रायंगल AOC प्लस AOB ट्रायंगल AOB बराबर DOB ट्रायंगल DOB प्लस BOA ट्रायंगल DOA। आप ये कहेंगे BOA, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रायंगल AOC बराबर ट्रायंगल DOB यही तो बचेगा। तो आपने कहा कि अगर यह बराबर के है तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होता है कि k² इज इक्वल टू x इंटू वाई, x इंटू वाई। अगर हम इसको k के फॉर्म में ही लिखेंगे तो k रूट में x इंटू वाई होगा। इसको आप ध्यान में रखिए, ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। यह डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको आंसर मार्क कर सकते हैं।
चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए यहां पर कहता है समलंब चतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे को 2:9 के रेशियो में बांटता है। तो हम एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं। एक ट्रेपेजियम हमारे पास है, इसके दो डायगोनल है। ये 2:9 के रेशियो में है, ये 2:9 के रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सेम रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। अब कह रहा है दो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई 45 है। अगर यह 45 है तो यह कितना होगा? आप कहेंगे अब ये तो दोनों ट्रायंगल, यह पहला वाला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। तो आप कहेंगे कि अगर सिमिलर है तो यह इनके सिमिलरिटी के रेशियो में होगा। तो 9 × 5 45, तो 2:5 कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। यानी छोटी समांतर जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइडेड ईच अदर टू प्रोपोर्शनली। एकदम सही है। डायगोनल, किसी भी ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को समानुपात में काटते हैं, ये तो बात सही है। कोई भी रहेगा यहां पर तो x × y के रेशियो में होगा, यह भी x × y के रेशियो में होगा। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कहता है? समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो असमांतर भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। यह भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है। अगर समांतर भुजाओं के पैरेलल कोई भी लाइन खींची जाए तो यह अगर x y के रेशियो में डिवाइड कर रही तो यह भी x y के रेशियो में डिवाइड करेगी। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB पैरेलल DC के है। तो एक हम ट्रेपेजियम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम आ गया। ABCD, AB पैरेलल टू DC। विकर्णों के जो विच्छेद बिंदु है वो P है। ये डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वह पॉइंट P है। ये पॉइंट P। AP 3x - 1 है, 3x - 1 है। PC 5x - 3, PB 2x + 1 और PD आपका 6x - 5। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ही जानते हैं कि APB, ट्रायंगल APB और CPD एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि AP × DP = BP × PC। बस सीधे इस फार्मूले को यहां पर रख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। 3 × 6 = 18 x², 3 × 5 = 15 -15 x -6x + 5 = 10x² -6x + 5x + -3। अब देखिए यहां पर कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए। 6x यहां से कैंसिल आउट, यहां बचेगा 8x² और यह आपका आ जाएगा 5x इधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 20x + 8 = 0। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आई है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर देते हैं। अब जब हम दो भागों में इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस प्रकार से निकल के आएगी।
कि 8x² माइनस 16x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1 एक वैल्यू बनेगी, एक रूट बनेगा, और दूसरे में बनेगा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां पर 2 आएगी, 1/2 एंड 2। तो यहां पर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है db की वैल्यू बतानी है। db क्या है, तो 6 2 8 माइनस 4 यानी कि 8x माइनस 4, और x की वैल्यू 2 है, तो आप कहेंगे 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ड्रा कर लेते हैं। ABCD, AB 8 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है, CD 12 सेंटीमीटर है। तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यहां पर ABCD, क्योंकि AB की वैल्यू आपकी 8 है और CD की वैल्यू 12 है, तो ये बड़ी होगी। AD 16 है आपका और BC 10 है, BC 10 है। तो AC² और BD² का सम आपको बताना है, यानी कि इनके डायगोनल के स्क्वायर का सम। तो हम कहते हैं कि यह D1 हो जाए, अगर यह D2, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि D1² प्लस D2² इज इक्वल टू, अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, तो अगर इसको D कहेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी इसकी C² प्लस D² प्लस 2AB। यह फॉर्मूला होता है और इसी पर हम इसको रख देते हैं। अब देखिए C² करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस D का स्क्वायर करेंगे 256, 256 प्लस 12 8 96 और दुना 192, 192। इसको जोड़ेंगे तो 548 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे कह रही है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, काम आपका बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए यहां पर कहता है ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू CD, M और N इसके मिड पॉइंट है, इसके AD और BC के। यदि AB 14 है, AB आपका 14 सेंटीमीटर है, MM आपका 18 है, तो CD आपको बतानी है, तो इसको आप X मान लीजिए। अब देखिए 18 इज इक्वल टू 14, यहां पर x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू x प्लस 14। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्रेपेजियम ABCD है, DC AB के पैरेलल है। तो एक ट्रेपेजियम ड्रा करते हैं, ABCD, AB 12 है, DC 7.2 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं
तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो हमारा ये एक्स एंड वाई, ये वैल्यू हमको बतानी है, एक्स वाई की वैल्यू। तो हम जानते हैं इनके डिफरेंस का हाफ होता है। एक्स वाई इज इक्वल टू, जब डिफरेंस करेंगे तो यहां पर 7 5 12 यानी 4.8/2 आएगा, 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा पुट करिए, बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर पी आर एंड एस टी आर परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ क्यू आर। ठीक है, यहां पर क्यू आर पर ए पी आर और एस टी परपेंडिकुलर है। अब कहता है पी क्यू पास थ्रू ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ओ से पी क्यू पास होके जा रहा है और इसका डायामीटर इस क्या कहता है 10 सेंटीमीटर है। अगर 10 सेंटीमीटर डायामीटर है तो ये 5 होगा रेडियस, यह भी 5 होगा, तो यह भी 5 हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ पी आर 9 सेंटीमीटर, यह 9 सेंटीमीटर है पी आर, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ एस टी, एस टी की लेंथ क्या होगी। तो आपने कहा कि अगर ये मैं इसको यक्स मान लो तो बात बन जाएगी। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए क्यू पी आर में, क्यू पी आर सिमिलर किसके होगा? क्यू ओ एम के, क्यू ओ एम के, क्यू ओ एम के होगा। अब यह कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल के सामने की साइड 9 और यहां कॉमन एंगल के सामने की साइड छोटे वाले में 5। अब देखिए जो यह एंगल है इसका ए वाला एंगल 90 डिग्री का, इसके सामने की साइड 10 प्लस एक्स है, 10 प्लस एक्स है, और इसके सामने की साइड क्या है 5 प्लस एक्स है। तो यह आ जाएगा 50 प्लस 5x, 5x इज इक्वल टू 45 प्लस 9x, तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25, यानी कि मैं इसको 1.25 लिख सकता हूं। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल जब हम एनालिसिस करेंगे क्यू ओ एम, ट्रायंगल क्यू ओ एम सिमिलर किसके होगा? क्यू एस टी के, क्यू एस टी के। तो देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी? तो ये आ जाएगी 6.25 अपान छोटे वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे इसके सामने की साइड 90 डिग्री के सामने की साइड 1.25 इज इक्वल टू ये कॉमन एंगल के सामने की साइड 5 और कॉमन एंगल के सामने की साइड एस टी। तो यहां से काटेंगे इसको तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे ये, तो एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चनों का एनालिसिस अगर आपने करना सीख लिया तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कहता है कि इन द गिवन फिगर ट्रेपेजियम ABCD DC पैरेलल टू AB के P and Q are the point of AD and BC respectively, AP is to PD 5:4। ये 5:4 है, AP 5 है और ये 4 है। आपने यहां पढ़ा था कि जब हम कोई ट्रेपेजियम ड्रा करते हैं और दो पैरेलल लाइन के पैरेलल एक तीसरी लाइन ड्रा करते हैं तो वह दोनों अन्य दो पैरेलल लाइन नहीं है उसको समानुपात में बांटती है। तो आपने कहा कि 4:5 के रेशियो में यह भी होगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। DC 10 है, DC आपका 10 है, ठीक है। AB आपका 38 है। अब आपको पूछा गया है PQ की वैल्यू क्या होगी। तो आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि PQ की वैल्यू जो होगी वह है 4 × 38 और 5 × 10 डिवाइडेड बाई 4 + 5 यानी 9 के बराबर होगी। तो PQ इज इक्वल टू, अच्छा 10 नहीं है, DC सॉरी, DC आपका 11 है, DC 11 है, 10 नहीं।
यहाँ 11 है, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 4 चौक 16 यानी कि 152, 152 डिवाइडेड बाई 9, और यहां आ जाएगा 207, 207 डिवाइडेड बाई 9, काटेंगे आ जाएगा 23। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अब दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका, आप यह ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 9 यूनिट है, और 38 से 11 तक का डिस्टेंस कितना है? तो आप कहेंगे कि इसमें इनका डिफरेंस 27 है, यानी 38 माइनस 11 इज इक्वल टू 27, यानी कि 9 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 27 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 को। अब आपसे पूछा है कि अगर आप यहां से यहां तक सफर कर रहे हैं तो 4 यूनिट का सफर कर रहे हैं, 4 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना आएगा? 12। तो 11 प्लस 12 आ जाएगा आपका 23 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीकों से लगा सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रा कर लेते हैं। ABCD, AB पैरेलल टू DC, CD 9 सेंटीमीटर है आपका, 9 सेंटीमीटर, AB 13 सेंटीमीटर है, PQ is the parallel to AB and CD, P and Q पैरेलल है AB और CD के। PQ divides trapezium into 2 equal areas, find the length of PQ। देखिए यहां पर एरिया की बात किया गया, एक यूनिट ये भी है, एक यूनिट ये भी है। तो आप ये जानते हैं जब एरिया की बात किया जाएगा तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? PQ की वैल्यू क्या होगी? तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2, यही होता है। अब इसी पर रख देते हैं 81 प्लस 169 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर ए आ जाएगा 250, 125 अंडर रूट 125, तो 5 बाहर आ जाएगा, रूट 5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू CD। तो AB 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, CD 10 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ EFCD 1 यूनिट, देन एरिया ऑफ ABCD 4 यूनिट। अगर ABCD पूरे का एरिया 4 यूनिट है तो आप कहेंगे EDCF का एरिया 1 यूनिट है, इसका मतलब यह 3 यूनिट होगा। बस आपसे पूछा है EF की वैल्यू बतानी है। EF की वैल्यू तो सीधे अंडर रूट करके लिखिए आप, इसमें यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 तो सेम वही रहेगा। यहां पर 100 प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 300 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 700 आ जाएगा, 700 700 डिवाइडेड बाई 4, और यहां से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4 और 3 बचेगा, 4 7 28, 4 पंजे 20, 175। यहां से 5 बाहर निकालेंगे, √5 बचेगा। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, 5√7। EF की वैल्यू हो जाएगी 5√7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां ABCD के पैरेलल है। ABCD
ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी और सी डी का जो रेशियो है ए बी बाई सी डी वह 4:1 का रेशियो है, यानी कि यह 4 यूनिट है, यह 1 यूनिट है। समलंब के विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ए ओ बी और सी ओ डी। अगर ये सिमिलर हुए तो इसका एरिया भी सिमिलर होगा, यह 1 यूनिट होगा, यह 16 यूनिट होगा। आपने सीखा है कि जब दो डायगोनल्स, किसी भी ट्रेपेजियम के दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने का एरिया तो बराबर, पैरेलल लाइन के आमने सामने का एरिया तो बराबर नहीं होता, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बगल का एरिया बराबर होता है, यानी कि यह भी के होगा, यह भी के होगा। बस काम आपका हो गया। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 × 16 = 4। अब देखिए के की वैल्यू अगर यहां पर 4 आ गई तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा। अब जो आपसे पूछा गया है उसी को लिख दीजिए, डीसीबी, डीसीबी, तो डीसीबी क्या होगा, डीसीबी 5 यूनिट। एबीओ, एबीओ 16 यूनिट, एबीओ 16 यूनिट। तो 5:16 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का एरिया आपको बताना है। देखिए यहां पर दो का एरिया तो दिया गया है 9 और 25, और आप ये जानते हैं कि यह भी के होगा, यह भी के होगा। तो के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, √9:25। तो यहां से 3 निकलेगा, यहां से 5, तो ये आ जाएगा के की वैल्यू 15। अब इसको जोड़ लेते हैं, 15 दूना 30, 30 प्लस ये हो जाएगा 34 = 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें चित्रों में कई प्रकार का गुणा गणित किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें बहुत विशेष टेक्निक नहीं है। जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, देख के घबराना नहीं है। यहां कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपके पास एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम आपको दिया जाए, उसका एक डायगोनल ड्रा किया जाए, तो इसका एरिया 1 यूनिट और 1 यूनिट में बढ़ता है। ये तो आपने सीखा है। बस इसी फॉर्मेशन को यहां पर हम लगाएंगे। अब देखिए ये कहता है कि इस फिगर में दिया गया है DOE 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यह 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AOB 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, AOB 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम ध्यान दीजिए, ABED एक ट्रेपेजियम है, तो यह भी के होगा, यह भी के होगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7 × 9 × 7। तो यहां से 7 निकल के आएगा, 3 यानी 21। तो मैं के की जगह पर 21 पुट कर दूं, यहां पर 21, यहां पर 21। अब आपसे पूछा है एरिया, तो हमने कहा कि भाई अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो इसी का तो दुगना है ही। तो ये हो जाएगा 60 20 80 4 84, यानी 84 का 2 गुना, तो आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे ट्रेपेजियम यानी ABCD पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया, ABCD। E is a point on
साइड ए बी पर कोई पॉइंट ई है, ठीक है। सच दैट डायगोनल बी डी और सी ई इंटरसेक्ट टू ईच अदर पॉइंट ओ, यानी कि बी डी, डायगोनल बी डी और ई सी को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द एरिया ऑफ ए बी ओ सी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी ओ सी, ए बी ओ सी नहीं होगा, ट्रायंगल, सॉरी ए ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ओ सी होगा, बी ओ सी, ए होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर मिस्टेक है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर भी होगा ए ई ओ डी, अच्छा चतुर्भुज के बारे में, ए ई ओ डी 31, ये 31 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब यहां देखेंगे गौर से, तो एक आपको चित्र में ही चित्र बनाना पड़ेगा, तब चीजें एकदम क्लियर होंगी। आपने कहा कि डी से अगर ई को आप मिला देंगे तो यहां पर एक ट्रेपेजियम बनेगा, तो आपने कहा कि अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। आप एक बताएं कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो के बराबर होगा, यानी 15 ये होगा तो 15 ये होगा, इसका मतलब 16 ए हो जाएगा, यानी कि ए ई ओ डी पूरा 31 है तो 15 ये हो गया तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनेगा। अब दूसरा तरीका देखिए, आपने कहा कि भाई ये तो इस समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और डायगोनल यानी कि हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ऊपर वाला है, तो आपने कहा कि 31 प्लस x इज इक्वल टू 15 प्लस y, यही तो है। अब अगर हम कहें कि x को उधर ले जाए, y माइनस x इज इक्वल टू 16 आएगा, आप तो कहेंगे एकदम करेक्ट है। अब दूसरे तरीके से देखिए, एक्स वाई क्या आएगा, तो आपने कहा कि भाई एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई ये आ जाएगी 15 का स्क्वायर यानी 225। अच्छा, अब यहां पर रुकिए, एक लाइन और लिख देता हूं, तो यहां पर के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होता है, यही होता है। अब यहां पर डायरेक्ट अगर इसको पुट करेंगे 15 का स्क्वायर तो 225 होगा। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कहां से ये आया। इसके दो पार्ट कर दीजिए, दो पार्ट 25 गुणे 9, और इनका डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, बस आपका काम हो गया। इसका मतलब एक वैल्यू आपकी जो है 25 है और एक वैल्यू आपकी 9 है, तो 9 कौन सी आएगी, ये x 9 होगा, y होगा 25। अब इनको हम सबको जोड़ देते हैं। अब जोड़ने क्या है, इन दोनों को जोड़ के दुगना कर दीजिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल का हाफ पार्ट है, बस आपका आ जाएगा। तो 25 35 10 40, यानी 40 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है ABCD, ABCD, एक ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू CD, ठीक है। AB 38 है, BC 13 है, आपका BC 13 है, CD 24 है, 24 है, AD 15 है। आपको पूछा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां से अगर मैं एक लाइन यहां पर ड्रा कर दूं और एक लाइन यहां पर ड्रा कर दूं, तो आप कहेंगे यह 24 तो हो ही जाएगा, और बाकी बचा कितना है, तो आप कहेंगे यहां बचेगा 8 6 14 बच जाएगा।
अब गौर करेंगे कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एक ट्रिपलेट यहां पर भी सेट हो रहा है, तो यहां पर होगा 9, 12, 13 का ट्रिपलेट, और यहां पर आपका हो जाएगा 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट। यहां पर 2 ट्रिपलेट सेट होंगे, बस आपका काम हो गया। अब देखिए हाइट हमको मिल गई है 12, तो इस ट्रेपेजियम का क्या एरिया फाइंड आउट नहीं होगा? आप कहेंगे हो जाएगा 1/2, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 38, 2 40, 2 42, 10 62, 62 गुणे 12 काटेंगे 6 आएगा, तो यहां आ जाएगा 6 6 36, यानी 12 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो एक ट्रेपेजियम ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब कहता है ए बी 11 है, सी डी 8 है, ई एंड एफ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। यह ई है और यहां पर एफ, इन दोनों को मिला देते हैं। तो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी डी और ई एफ बी ए, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ई एफ का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ई एफ क्या होगा? 19, 11 + 8 19/2, 2 9 18 और 2 5 10, यानी 9.5। तो इसको हम लिख देते हैं 9.5 बस। अब गौर करेंगे कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, और मिड पॉइंट थ्योरम को आप याद करें, ए बी सी ए ट्रायंगल है, ए सी के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें जो ए बी के पैरेलल हो, तो वह बी सी के मिड पॉइंट से ही होके गुजरेगी, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय में यह बताया गया है। तो यह बस इतना हिस्सा ही इसमें प्रोग्रामिंग सेट करना है। आप एक बताइए कि यहां पर हमने ये हाइट ड्रा कर दी, तो यह हाइट भी इक्वल होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे अगर यह h है तो यह भी h होगी, बस काम हो गया आपका। ई एफ सी डी का एरिया और ई एफ बी ए का एरिया का अनुपात क्या होगा? 1/2, 9 8 17.5 गुणे h, 1/2 20.5 गुणे h। यहां से ये कैंसिल आउट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से कर देते हैं। तो 5 दूना 10, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 2 17, यानी 5 25, और 5 से कटें 5 चौक 20 और 1, यानी कि 35/41, 35/41। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 35/41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एरिया ऑफ ए फील्ड द शेप ऑफ ट्रेपेजियम इज 1440 है। अब आपको यहां पर एक शेप दिया गया है ट्रेपेजियम का, तो इस डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए ट्रेपेजियम के एरिया का, 1/2 a + b इंटू h इज इक्वल टू 1440। बस अब इसमें कहता है कि देखिए, इसमें कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड 24 सेंटीमीटर। देखिए एच की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, और कहता है कि जो पैरेलल साइड है उनका रेशियो 5:3 का है। देन द लॉन्गर पैरेलल साइड आपको बताना है। तो आपने कहा कि 1/2 5 3 8 8x गुणे 24 इज इक्वल टू 1440। तो 12 से काटेंगे, 12 दूना 12 बरहियम, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 60, और यहाँ 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50।
x की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो सबसे बड़ी पैरेलल साइड का जो मान होगा वह कितना होगा, 5:15, तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और स्मॉलेस्ट कहेगा, स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो 15:3 यानी 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB DC के समांतर है। अच्छा, एक चीज इसमें पेच भी है, तो इसको समझते हैं, इसको हटाते हैं। यहां ये कह रहा है कि AB DC के पैरेलल तो है, लेकिन BC इज अ परपेंडिकुलर ऑन DC। तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। ABCD, DC पर ABC पैरेलल है, यानी BC परपेंडिकुलर है और DC पर, पैरेलल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर है। कहता है BAD 45 है, यानी कि यह 45 डिग्री है। BAD 45 डिग्री है। DC 5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। BC 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताना है आपको, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे। आपने कहा कि अगर मैं D से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, जिसको हमने मान लिया E मान लेते हैं, E मान लेते हैं, तो यह भी 4 होगा कि नहीं। आप जानते हैं कि यह 90 डिग्री है, तो यह भी 45 होगा। इसका मतलब यह भी 4 सेंटीमीटर होगा और यह 5 सेंटीमीटर होगा। बस हो गया आपका काम। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया 1/2, बेस कितना हो गया 9 और +5 यानी कि 14, गुणे हाइट कितनी है 4, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर PQRS is a cyclic quadrilateral, what is the measure of the angle PQR if PQ is parallel to SR। चलिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, PQ पैरेलल टू SR है। अब देखिए अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें और वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल जो है 180 डिग्री होते हैं, 180। तो अगर यह 110 है तो ये कितना होगा, आप कहेंगे ये 70 डिग्री होगा। थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन ड्रा की जाए और एक ट्रांसवर्स लाइन हो, तो अगर यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर अल्फा, तो इन दोनों का सम कितना होता है, आप कहेंगे 180 होता है भाई। इसका मतलब यह भी एंगल आपका 110 है। इसी प्रकार से यह एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे 70 डिग्री बनेगा। आपसे पूछा क्या है कि PQR की माप बतानी है आपको। PQR की माप 110। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ इज 2/11 of the sum of the parallel side of ratio length of parallel side 4:7। देखिए दोनों पैरेलल साइड का जो रेशियो है वो 4:7 का है। तो इसका मतलब ये कहता है इनका जो पैरेलल साइड के सम का 2/11 भाग इसका हाइट है। तो इसका मतलब अगर मैं हाइट की बात करूं तो पैरेलल साइड का सम कितना है 11x का 2/11, यही तो होगा, यानी कि यह 2x होगा कि नहीं, हाइट इसकी 2x हो गई। अब क्या कह रहा है
कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका एरिया भी हमको गिवन है, तो एरिया गिवन है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, हाइट कितनी है 2x है, गुड़े 11x, 2 से ये कट जाएगा, इससे काटेंगे 11 एक कम, 11 छक्का 66, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर आप ट्रेपेजियम ड्रा कर लें तो भी बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं ड्रा करेंगे तो भी होगा, ऐसा नहीं है कि करना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए आप कर लीजिए ABCD। अब देखिए इसकी जो साइड है ये 4 7 28 या 28 है, और ये 4 चौक 16, यहां पर DC 16 है। अगर यहां से एक लाइन हम ड्रा करेंगे ये परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट होगी, और हाइट कितनी होगी 4 दूना 8, यानी 8 ये हो जाएगी, 8 ये होगी। अब हमको बताना क्या है, इसके डायगोनल बताना, यही डायगोनल हमको इसकी जरूरत है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर मैं यहां से भी लाइन यहां ड्रा करूं तो आप कहेंगे यह भी 16 होगा, बचेगा कितना 16 4 20 और 8 28, यानी 8 4 12, यानी 6 सेंटीमीटर यहां भी होगा, 6 यहां भी होगा। बस यही इतना सा ही काम करना था। अगर 6 यहां पर है तो बस यहां से हम इसको 6 पुट कर देते हैं, बचेगा कितना यहां पर, तो आपका यहां बच जाएगा 22। अब ट्रिपलेट यहां पर जो सेट होता है, तो यहां पर देखेंगे कि यह ट्रिपलेट किसी प्रकार का ऐसा ट्रिपलेट है नहीं 8 22 का, तो डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहां पर AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 484 प्लस 64, अंडर रूट 484 प्लस 64, तो आ जाएगा 548, अंडर रूट 548, तो 4 इंटू 137 ये होगा, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा 137, 2√137, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है इन ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD AD पैरेलल टू BC, एक ट्रेपेजियम ड्रा कर लेते हैं ABC और AD, ठीक है। AB 23 है, 23 है, और CD आपका 8 है, BC AD 12.5 है, 12.5 है, दोनों बराबर है, BC और AD दोनों बराबर है। तो कह रहा है इस ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। देखिए अब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। सबसे पहले चीज क्या करते हैं कि हम यहां पर काट छांट कर लेंगे तो हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, दोनों, तो आप ये कहेंगे कि ये तो इसकी हाइट हो जाएगी, यहां पर 8 होगा और बचेगा कितना 15, तो 15/2 ये हो जाएगा। 15/2 का मतलब हम कह देंगे 7.5 और ये 12.5, तो यहां एक ट्रिपलेट सेट होगा। देखिए 25 3 75, 3 5, तो यहां पर 4 हो जाएगा, 4, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, यानी कि यहां पर 10 कर देंगे, यहां पर ये हो जाएगा 10, सीधे हम कहते हैं 10। ये कितना होगा, हाइट इसकी 10 होगी। अब क्या कर रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इतना तो ये 23 है ही, 23 है ही, ये 23 है यहां से यहां तक, और 23 प्लस 8 तो आपका आ जाएगा 31, 1/2 31 गुणे 10, यही होगा। तो यहां से ये 5 और ये 3 5 15, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा 155 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एनालिसिस करिए और फिगर का एनालिसिस करिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा,
अगर लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो बड़े आराम से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी यानी कम टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है कि इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। एक हम ट्रेपेजियम ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी और ए डी बराबर है, ठीक है। ए सी 20 है, ए सी ए आपका 20 है, ए 20, ठीक। और कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स 12। यहां से ये हमने कहा कि ये 12 है, ठीक, 12 सेंटीमीटर। द फाइंड ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आपको ये गिवन है कि ये 20 है, तो यहां एक देखते हैं ट्रिपलेट सेट होता है कि नहीं। तो आप ये कहेंगे कि यहां पर एक ट्रिपलेट सेट है, ये 4 से काटेंगे, ये 3 और यहां 5, तो यहां पर ये 4 होगा। तो 4 यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं 16, तो ये हो जाएगा 16। अब गौर करेंगे कि इसका जब एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो आप कहेंगे सी बी तो बराबर है ही किसके, डी ए के बराबर है। बस हम काट छांट कर लेते हैं। हमने कहा कि इसको उठा के यहां पर ले आते हैं, तो कुछ इस प्रकार से एरिया फाइंड आउट इस तरह से बनेगा। अब यहां का मामला आपका क्लियर है। हमने कहा कि इसको हमने रिमूव कर दिया। चलिए हम ले गए इसको यहां पर, इसको हटा दिया हमने। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ में आएगी आपको। यहां पर डी है और यहां पर आ जाएगा बी और ए हो जाएगा आपका सी। डी की जगह पर सी को हमने पुट कर दिया, बस काम खत्म। जब हमने काट के इसको यहां पर ले आया तो आप देखेंगे कि यह तो एक रेक्टेंगल बन गया। बस अगर रेक्टेंगल बन गया तो हमारा काम ही हो गया। तो एरिया क्या होगा, 16 गुणे 12, यही तो होगा। 16 दूना 32, 3 16 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बस फिगर को शिफ्ट करना है, कहां से कहां शिफ्ट करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, A B C D आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। BC पैरेलल है, BC पैरेलल टू AD। अच्छा ये तो इस तरह से है, BCDA, BC पैरेलल टू AD, ठीक है। अब कहता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है यहां पर E, ठीक। BE 5 सेंटीमीटर है, BE जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। CED यानी कि यह इस एंगल की बात हो रही है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। वाह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा देखते हैं, इसमें गौर करते हैं। आपने कहा कि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 5 यह भी होगा। आप कहेंगे ये एकदम सही है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि अगर मैं कहूं कि यह लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई यह लेंथ यहां पर टच हो रही है यानी कि यह भी 5 होगी, यह भी 5 होगी, लेकिन EF क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई यह भी 5 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल लें
अगर यह दोनों इक्वल है तो यहां से यहां डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस भी इसका हाफ पार्ट होता है, इक्वल होता है, क्योंकि यह अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि रेडियस 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 बन जाएगी यहां पर, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, ये आर आर होंगे, ये भी आर होगा, यह भी आर होगा। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। यह 5 होगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि ई एफ की वैल्यू क्या होती थी। ई एफ की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि यह ए है और यह बी है, तो ए प्लस बी का हाफ पार्ट होगा, यानी कि 2 गुना। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा कि नहीं। ई एफ की वैल्यू 5 है, बस आपका काम हो गया। तो ये आपका 10 ए हो गया, 10 ए हो गया 20 और प्लस 10 ए, तो ये 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है इफ इन द फॉलोइंग फिगर, ये स्केल से नहीं है, एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए 90 डिग्री है, यानी कि एंगल डी ए बी, तो डी ए बी अगर यह थीटा है, सी बी ए तो यह 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, यही कह रहा है। बीसी एडी के बराबर है, बीसी एडी के बराबर है, ठीक है। ए बी 20 सेंटीमीटर है, यह 20 है। जैसा जैसा लैंग्वेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा पुट करिए। सी डी आपका 10 है, सी डी आपका 10 है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इस ए बी सी डी का एरिया आपको बताना है। देखिए कुछ चीजें इसमें हिडन है, उसी हिडन चीज को हमको निकालना है। आपने कहा कि अगर मैं यहां से यहां तक मिला दूं, तो थोड़ा सा गौर करिए, अगर ये थीटा है और यह 90 माइनस थीटा है, तो यह कितना होगा। आप कहेंगे ये तो भाई 90 बन जाएगा, बस अगर ये 90 बन जाएगा तो यहां पर एक ट्रिपलेट भी सेट होगा, बहुत बेहतरीन। कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि 90 के सामने की साइड यहां पर 10 है, तो 6 8 8 6 यह ट्रिपलेट सेट होगा। अब देखिए दूसरा, यहां पर भी एक ट्रिपलेट सेट होगा, तो यहां पर जो ट्रिपलेट सेट होगा वह 16 और 6 का, यानी कि 12 16 और 20 का ट्रिपलेट सेट होगा, 12 16 और 20 का। और ये बेसिक ट्रिपलेट कौन सा है, 3 4 5 का, इसी में से तो बनाया गया है। जब इसका दुगना किया 6 8 और 10 का बना पहला वाला ट्रिपलेट, इसको सेट किया गया। जब इसी में 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12 16 और 20 का ट्रिपलेट बना। बस जो एग्जामिनर था वह आपको ट्रेस कर रहा था कि आपको ट्रिपलेट सेटिंग का वैल्यू पता है कि नहीं, कहां कहां पर इसको किया जा सकता है, और इसीलिए हिडन मार्क दिया था। अब आपके लिए तो बहुत आसान है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेस इनटू हाइट, तो पहले का इसका अगर हम यहां पर अगर ई मान लेते हैं, तो इसका जो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 8 × 6 प्लस 1/2 16 × 12, तो यहां से ये 3 8 3 24, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 12 12 8 96 96, तो 0 9 2 11 1 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ट्रेपेजियम के जितने भी क्वेश्चन थे कंसेप्चुअली आपने सॉल्व किया। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ी होगी। हमारा मोटिव ये नहीं है कि खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएं, हमारा मोटिव ये है कि कॉन्सेप्चुअल आप स्ट्रांग रहें, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको टैकल करने के लिए हमेशा तैयार रहें कि किस तरह से अप्रोचेबल उस क्वेश्चन पर अप्रोच लगा सकें और कैसे उस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकें। हमारा ध्येय यही है।
बाकी ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।